स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के द्वारा जो नई वैकेंसी आई है, बिहार पुलिस की नई वैकेंसी चालक सिपाही ड्राइवर सोल्जर की वैकेंसी के बारे में जानेंगे कि कुल कितने पद पे ये वैकेंसी आई है, टोटल सीट्स कितने, इसके लिए योग्यता क्या है, परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके अलावा परीक्षा कितने चरण में होंगी, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, एक एक करके सभी पॉइंट को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बिहार दरोगा के लिए 1817 पदों की वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट क्या है और ये कब तक आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 2/2025, जो कि बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के सीधी नियुक्ति हेतु है। इसके लिए फॉर्म फिलअप कब से किया जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 21 जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और 20 अगस्त तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये डेट को नोट कर लीजिएगा, 21 जुलाई से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, 20 अगस्त तक आप कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भेज दिया गया, वहाँ से कर सकते हैं। टोटल जो है 4361 कितने पद हैं, तो टोटल जो है 4361 पद है। इस चीज़ को देखिए, इससे पहले भी हमने बताया था कि बिहार दरोगा के लिए 1817 पद और जो है चालक सिपाही के लिए 4361 पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो देख सकते हैं 4361 4361 पद हैं, जिसमें इस प्रकार दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी के लिए टोटल 8 सीटें हैं, महिलाओं के लिए देख सकते हैं टोटल जो है 1439 सीटें हैं। ये सारा देख सकते हैं आपके लिए किस किस कैटेगरी में कितना दिया गया है। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि एलिजिबिलिटी के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपके भारत का नागरिक होना चाहिए। शारीरिक मापदंड इसमें मांग रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल में क्या क्या होना चाहिए, तो ये देख लीजिएगा, वही भर सकते हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। तो जो जनरल हैं, बीसी कैटेगरी के लिए हैं, उन्हें 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और जो छाती फुलाने पे सीना जो है 81 और फुलाकर 86 है। ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर है और 81 से 86 है। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है और 79 to 84 है। जो भारतीय मूल के गोरखा है, सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल 1 गोरखा बटालियन के अंतर्गत आएंगे, 160 और 79 to 84 है। महिलाओं के लिए जो हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए तो जो भी इंटरमीडिएट पास है सभी के लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी जो इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा जो अन्य योग्यता चाहिए वो योग्यता ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक है हल्का मोटर वाहन का और भारी वाहन का। आपके पास क्या होगा, जो भी ये विज्ञापन है, जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इससे 1 साल पुराना होना चाहिए। इस पॉइंट को ध्यान रखें, यानी कि 21 जुलाई से फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उससे पहले आप देख सकते हैं, ये जो डेट थी 21 जुलाई से 20 अगस्त, तो इससे पहले कि आपके पास 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कट ऑफ आप सभी को देख सकते हैं, उम्र का बताया गया है, जो जनरल के लिए 20 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 25 है। ईबीसी बीसी के लिए 20 और 27 है। ईबीसी बी और बीसी महिलाओं के लिए 20 से 28 वर्ष है और एससी एसटी ट्रांसजेस्टर के लिए 20 से 30 वर्ष है। आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण के कंटेक्स्ट में बताया गया है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के जो नियम है उसके आधार पर दिया जाएगा। उसके अलावा जो है आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा जो नहीं करते उन्हें नहीं दिया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि आरक्षण का जो बिहार के मूल अस्थायी निवासी उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं और देख सकते हैं जो नया प्रावधान लागू किया 35% आरक्षण, इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट की बात किया जा रहा है कि आपके पास आरक्षण का लाभ लेना है तो SC ST के केस में आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होता है, निवास और कास्ट सर्टिफिकेट। BC EBC के केस में आपको चाहिए होता है निवास और नॉन क्रीमिलियर, और EWC में निवास और EW सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है टोटल आपके 4 फेज में होने वाले, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। कितना, 4 फेज। प्रथम चरण में आपका एग्जाम होगा, दूसरा में आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, तीसरा में आपका जो है दौड़ होगा, फिर आपका एक ड्राइविंग, जो थर्ड जो हमने बोला दौड़ जो बोल रहे हैं वो फिजिकल में आपका दौड़ होगा, थर्ड में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और फोर्थ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी टोटल 4 में आप करके आपके ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। नहीं, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। बताया जा रहा है आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें बताया जा रहा है, इसका सिलेबस आयोग के वेबसाइट पर दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि आपके जो है पाठ्यक्रम में जो है जो GS और करेंट अफेयर्स जो 60 प्रश्न यहाँ से पूछिए और करंट के जो है आपके 60
प्रश्न जो होंगे जीएस और करंट से होंगे और 40% जो प्रश्न होंगे 40 प्रश्न जो होंगे वो मोटर अधिनियम और उससे नियमावली से संबंधित किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। जीएस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनसे होगा। करंट अफेयर्स से संबंधित जो हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है वहाँ से जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। और 40% आपके मोटर नियमावली से होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि आपके 100 नंबर होंगे, 2 घंटा का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1 अंक दिया जाएगा और OMR बेस्ड परीक्षा होगा, यानी ऑनलाइन नहीं यानी ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे। इसमें एलिजिबिलिटी दे दिया गया है कि जनरल के लिए 40%, BC के लिए दिया गया है 36%, EBC के लिए 34% और महिला SC/ST के लिए आपके जो दिए जाएंगे 32% लाने अनिवार्य होते हैं। द्वितीय चरण में जो आपका परीक्षा होगा वो होगा फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट। इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि आपको दौड़ में रहेगा कि सभी पुरुष कैटेगरी आपको 1 मिनट यानी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा और जो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में रहेगा। वहीं जो हाई जंप, लॉन्ग जंप की बात किया जाए पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 3 फीट 6 इंच है और लंबी कूद में न्यूनतम 10 फीट है। वहीं गोला फेंक है 14 फीट। महिलाओं के लिए बात किया जाए ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच है, लंबी कूद में 7 फीट है और गोला फेंक 8 फीट है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब है थर्ड में आपके जो है यहाँ पे जो मोटर व्हीकल का जो टेस्ट किया जाएगा ये आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये 100 अंक का होगा और यहाँ पे दे दिया गया इस ट्रैक पे आपको चलाना होगा। किस तरीके से चलाया गया है इस तरीके का यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस बताई गई हैं और इसके लिए भी आपको अंक दिए जाएंगे। तो उस अंक को देख लीजिए कि अगर 1 मिनट तक थर्ड गियर में कोई चलाता है तो उन्हें 40 अंक दिए जाएंगे। 1 मिनट तक अगर 5th गियर में चलाते हैं तो 32 मार्क्स। 1 मिनट से अधिक 2 मिनट से कम तो 5 गियर में अगर चलाते हैं तो 24 अंक दिए जाएंगे और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक तो 16 अंक दिए जाएंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यानी मैक्सिमम टोटल कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम आपको 40 अंक होंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और यहाँ कार वाला में दिया गया 1 मिनट अगर थर्ड गियर में 40 अंक है, 1 मिनट तक 5 गियर में जो वहाँ सेम ही आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके बस या ट्रक चलाने वाले के केस में बताया गया है कि सभी गियर बदलकर बिना गियर के आवाज़ की गाड़ी चलाने पर 8 अंक, गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना है तो 4 अंक और गाड़ी को पीछे चला तो 8 का चित्र बनाने पे 8 अंक दिया जाएगा। अब 4th स्टेज जो है देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये देख सकते हैं। तो ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि इंटर पे आपकी ये जॉब है तो इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण से संबंधित जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स हमने बताए वो सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके एज रिलैक्सेशन तो एज रिलैक्सेशन चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती तो उस सबसे संबंधित है। दिव्यांग है जो कुछ भी आपके है ये सारी चीज़ें का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें प्रमाणित लेके आपको आयोग के पास जो आपके डेट होंगे वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं। फोटो जो है आधार कार्ड या पैन कार्ड में से आपको या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। इंटरमीडिएट का जो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC/ST के लिए सर्टिफिकेट की हमने बात ऑलरेडी कर लिया कि आपके जो है जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी होना चाहिए। EBC BC के लिए हमने बात की नॉन क्रिमिनल और जो है रेसिडेंस चाहिए आपके पास। और EWS वाले की EWS हमने बता दिया। और सभी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराने नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें बता दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि जो बिहार दरोगा की वैकेंसी जो 1817 पदों के लिए तो उसी वक्त देख सकते हैं इससे कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले ही पुलिस विभाग के द्वारा भेज दिया गया था। बाद में पता चल रहा था कि इसमें जो फिर से भेजा जा रहा है तो हो सकता है कि इस भी नोटिफिकेशन आपके बहुत जल्द जारी देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं बिहार SSC की फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई। 10 अगस्त तक होंगे। 71वीं BPSC के एग्जाम 13 सितंबर को होने की घोषणा की गई है। बिहार SSC CGL 4 के लिए नोटिफिकेशन जो इसी माह आने की संभावना है। बिहार BPSC TRE 4 में 90,000 सीट आएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन अगस्त के फर्स्ट वीक तक में जारी किया जाएगा। उसके अलावा देख सकते हैं आपकी लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी 6500 पदों के लिए है और स्टेट के नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी किए जाएंगे लाइब्रेरियन के। इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया कि आपका मार्किंग कैसे किया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा तो ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा जो फॉर्म फिलअप जो आपको 21 जुलाई से हमने बताया कि 20 अगस्त तक होंगे। फॉर्म फिलअप में जो है सभी के लिए 675 लगेंगे। सिर्फ SC/ST और महिला को छोड़कर 180 रुपये उन्हें लगेगा। बाद बाकी सभी के लिए 675 दिए जाएंगे। आपका एज का कट ऑफ डेट जो 1 अगस्त 2025 काउंट किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 21 अगस्त से 20 अगस्त तक आपके किए जाएंगे। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कैसे करना है ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो देख सकते हैं हमारे द्वारा जो बताया गया था जानकारी की 4361 पदों के लिए वैकेंसी आएगी तो 4300 से अधिक पदों के लिए
ये वैकेंसी चालक सिपाही के लिए आ गई, जिसके बारे में हमने एलिजिबिलिटी की बात की, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रहेगा, उसका योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया के सभी के बारे में एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और एक एक जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर चैनल से आपको हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसका अगर PDF चाहिए, जिसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम पे जो है जितने टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स के 71 BPSC बिहार दौड़ सभी के आपको वहाँ से मिल जाते हैं और साथ ही जो है लेटेस्ट करंट अफेयर्स के और सभी जॉब नोटिफिकेशन के PDF वहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसके लिए चैनल को और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।